जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीरीज पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। यार, मैं आपको सीएपीएफ 2025 में जितना भी करंट अफेयर आया है मैं आपको आज वो बताने वाला हूं। ये हो क्यों इतना जरूरी जाता है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपका करंट अफेयर आपका तैयार है तो यार ये आपको कट ऑफ की रेस से ना मेरिट लिस्ट की रेस में ले आएगा, सिलेक्शन की रेस में ले आएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। इस साल का जब आपने करंट अफेयर देखा यार, आपको ये तो समझ में आ गया कि करंट अफेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है। तो एक तो मैं आपका ये डाउट दूर करूंगा कि करंट अफेयर डिफिकल्ट हमें क्यों लगा, और क्या वाकई करंट अफेयर डिफिकल्ट था या इसके पीछे कुछ और भी बात है। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस। इस चीज को पकड़ो, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस। यार देखो, आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो, ज्योग्राफी हर बच्चा तैयार कर रहा है। अगर आपने 20 में से 18 भी सही कर दिए तो आपका पड़ोसी ज्यादा से ज्यादा 15 सही कर ही लेगा। ठीक है, जो प्रिपरेशन ढंग से कर रहा है। सेम पॉलिटी का यही खेल है। हिस्ट्री में भी लगभग लगभग आप अगर 10-12 कर रहे हो तो वो भी 6-7-8 तो कर ही लेगा, आपकी चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो। सेम इकोनॉमिक्स का खेल है, सेम साइंस का खेल है। अगर खेल बदलेगा, अगर आपका जो कट ऑफ है वहां से आप 10-15 मार्क्स का जो एज लोगे, जो फाइनल सिलेक्शन दिला रहा होगा वो होगा मेरे दोस्त करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा डायनामिक है और ये बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि किसी का करंट अफेयर हो सकता है कि बिल्कुल जीरो हो, या फिर जिसने जहां से पढ़ा हो वहां से कुछ आया ही ना हो, और किसी ने जो करंट अफेयर पढ़ा है वो बिल्कुल वहीं से आया हो जहां से करंट अफेयर पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पर आज पूरा सोर्स बताऊंगा। अब सोचो कि इस पेपर में बहुत बच्चों को, 90% बच्चों को करंट अफेयर डिफिकल्ट लगा। ठीक है। पर वहीं एक बच्चा जो उस सोर्स को फॉलो कर रहा था, जो मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, उस सोर्स को फॉलो कर रहा था, तो यार अगर यहां पर मैं आपको बताता हूं 16 से 17 क्वेश्चन आए हैं टोटल करंट अफेयर के। इसमें से आप अगर, जो मैं आप अभी सोर्स बताने वाला हूं वो आप अगर फॉलो कर रहे होते, यार आराम से 10 से 12 करंट अफेयर सही होते। 10 से 12 करंट अफेयर सही होते, आप समझ रहे हो। आप में से बहुत बच्चे 3 से 4 भी नहीं कर पाए होंगे। यहां मैं 10 से 12 की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो मिनिमम नंबर है, ये ज्यादा भी हो सकता था। तो समझो कि करंट अफेयर किस तरीके से एक पूरा गेम चेंजर है यहां पर। ठीक है। तो ये तो आपने जरूरत समझ ली। अब आ जाओ कि करंट अफेयर आया कहां से। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस ध्यान से जो जो मैं बता रहा हूं वो देखते चलो। इसकी पीडीएफ, इसका जो सारा का सारा जो कंटेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप ध्यान से देखो। और मैं इस वीडियो के एंड में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हमें करंट अफेयर में एट द एंड करना क्या है, और मैं आपको कैसे करंट अफेयर में हेल्प कर रहा हूँ। बस पूरे ध्यान से अगले आधे से 1 घंटा मुझे दे दो और मैं आपका करंट अफेयर का पूरा एक सॉल्यूशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट मिशन और स्कीम पर बेस्ड था। क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट 2023 में। ठीक है, 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव किया गया। ये क्वेश्चन है हमारा। उस ऑप्शन है दूसरा, कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम ऑफ इंडिया। अब भाई यहां पर एक तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट के या तो कोई मिशन है, या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है। आप इस पेपर में ही देखोगे यार, 4 क्वेश्चन गवर्नमेंट की स्कीम पर पूछ लिए हैं, स्कीम्स पर। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा क्यों, ये ध्यान से समझो। मैंने आपको पीआईबी का एक नोट प्रोवाइड कराया था गेम चेंजर में। मई की बात है ये, मई में। ठीक है, मई की बात है, मई में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई थी, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। और वो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट काफी इंपॉर्टेंट समिट थी, क्योंकि ऐसी समिट रेयर ही होती हैं। तो ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो हुई थी, इसका जो मेन कोर फोकस था वो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ही था। ठीक है, हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड चीजें यहां पर डिस्कस की गई थी। तो इसी से रिलेटेड हमारा पीआईबी में एक न्यूज आया था, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट को, और इसकी कुछ की हाइलाइट्स थी। तो मैंने आपको यहां पर हाईलाइट करके दिया था कि ये समिट हुआ कहां था, और इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में जो 2-3 लाइनें थी वो भी मैंने हाईलाइट करके दी थी। तो भैया, गवर्नमेंट ने 2023 में ये मिशन लॉन्च किया था, और ये लॉन्च किसके अंडर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है
यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में अप्रूव हुआ था, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको तो राइट करो। ये तो मेरा सही ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट थोड़ी है, यहां पर तो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो भैया सेकंड गलत हो जाता है मेरा, नाइदर हटा दो, टू हटा दो, वन ओनली इज द राइट आंसर। समझ में आया? सोर्स क्या, देखो मैंने आपको सोर्स क्या दिखाया, लिखते रहना, खैर लिखना कुछ मत, बस देखते रहना ध्यान से। तो मेरा जो सोर्स है पीआईबी, ठीक है, पहला क्वेश्चन पीआईबी से मैंने दिखाया। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में ओपीसीडब्ल्यू, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये अपना एक हेग अवार्ड देता है, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला था? तो भैया यहां पर ये जो आपका इसका सोर्स है वो फिर से पीआईबी, ठीक है, पीआईबी में आपका नवंबर 2024 में एक पीआईबी की क्लिप आती है, ठीक है, ये नवंबर की मैगजीन में मैंने आपको दिया था, ध्यान से देखना। इंडियन केमिकल काउंसिल विंस 2024 ओपीसीडब्ल्यू द हेग अवार्ड, इंडियन केमिकल काउंसिल ने हेग अवार्ड को जीता 2024 में। और ऑप्शन में क्या कह रहा है, इंडियन केमिकल काउंसिल, सही है, बिल्कुल सही है, सामने है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं यार, हमसे पता है गड़बड़ क्या हुई, हमें इस एग्जाम में करंट अफेयर टफ क्यों लगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज तो भाई सोर्स, ठीक है, सोर्स बहुत मैटर करता है कि करंट अफेयर का सोर्स हम क्या फॉलो कर रहे हैं। यार मुझे पता है कि आप डिफरेंट 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 मैगजीन्स फॉलो कर रहे होंगे, अभी इस चीज को समझो कि वो सारा मैगजीन्स का खेल खत्म। मैं अपनी मैगजीन्स में क्यों पीआईबी इतने समय से इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि यार आप देखोगे सीएससी में बहुत पहले से पीआईबी पूछना शुरू कर दिया है, सीएपीएफ में आप देखोगे पीआईबी के, अभी आपको मैं नोटिस कराऊंगा कि पीआईबी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरे भाई एक तो पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने नहीं फॉलो किया होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज यार, जो ये करंट अफेयर है, अक्सर हमने देखा है, हम पिछले 2-3 साल से जो ट्रेंड पकड़ रहे हैं, हम लोग क्या पकड़ रहे हैं कि यार जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर फॉलो कर लो, काम बन गया। पर आप यहां नोटिस करो कि यार करंट अफेयर कहाँ का पूछ रहा है, ये वाला देखो, ये करंट अफेयर कहाँ का पूछ रहा है, सर नवंबर का पूछ रहा है, नवंबर का, सोच के देखो नवंबर का। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार मुझे करंट अफेयर के लिए एक तो अपनी रीच बढ़ानी है कि मुझे पीआईबी तक पहुंचना है, और दूसरा मुझे मंथ थोड़ा सा और पीछे जाना है। क्यों जाना है, देखो एक तो मैंने आपको नवंबर दिखाया, अभी और चीज देखो, और दिखाता हूं एग्जांपल देखो। इंडिया एंड पोलैंड हैव एग्रीड टू इंप्लीमेंट द इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि कौन से 5 ईयर एक्शन प्लान के अंदर जो ये एग्रीमेंट है, ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है। एक्शन प्लान 23-27, 22-26, 24-28 या 25-29। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, 22 अगस्त 2024, सोच के देखो कि यार हम क्या कह रहे हैं कि जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर हमें तैयार करना है, पर कहां का पूछा जा रहा है भाई, एक साल पुराना करंट अफेयर, अगस्त 2024 का करंट अफेयर पूछ रहे हैं ये लोग। एक्शन प्लान 2024 से 28, यहां पर राइट आंसर है इंडिया पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और सोर्स हमारा क्या है, पीआईबी, पीआईबी सोर्स है, एक्शन प्लान 24-28। देखो यार यहां पर गलत मैं आपको भी नहीं कहूंगा और अपने आप को भी नहीं कहूंगा, हमारा करंट अफेयर डिफिकल्ट आया, ये डिफिकल्ट कैसे हो गया, इस चीज को मैं आपको बस यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफिकल्ट इस तरीके से हो गया कि यार हमने सिर्फ जनवरी से लेके जून फॉलो किया। देखो इसमें गलती आपकी भी नहीं है और ना ही मेरी है, क्योंकि यार पिछले अगर मैं 2-3 सालों का ट्रेंड देखूं ना, तो जनवरी से लेकर जून ही पूछा जा रहा है, तो मैं भला भला पीछे और क्यों जाऊंगा, ठीक है। पर अब मुझे अगर यहां पर दिख रहा है कि यार नवंबर पूछ रहे हैं, अगस्त पूछ रहे हैं, तो यार ऑब्वियस ही बात है कि मुझे अब पिछले एक साल का करंट अफेयर तैयार करना होगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये अभी तो अगस्त या एक साल का पूछ रहे हैं, अगली साल पता चलेगी भाई 2 साल का पूछ लिया, तो क्या मैं ये कहूंगा कि भाई गलती तुम्हारी है या मेरी है? नहीं भाई, पेपर के हिसाब से हम लोगों को चलना है, हम अपने हिसाब से 10 साल का करंट अफेयर नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि फिजिबल ही नहीं है। तो इस चीज को समझो कि गलती आपकी भी नहीं है और मेरी भी नहीं है, ठीक है, यहां किसी को ब्लेम नहीं करना है। बस इस चीज को समझो और सीखो कि यार ठीक है, अभी तक जनवरी से लेके जून आ रहा है, पर अब मुझे समझ में आ गया कि सर दिखा रहे हैं कि अगस्त से भी पूछा जा रहा है। एक और देखो, नंदिनी सहकार स्कीम पूछ रहा है, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहां पर पूछ रहा है कि भाई ये इस मॉडल के अंदर है, और दूसरा इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम है। तो भाई अगर मैं यहां पर भी दिखाऊं,
अगस्त 2024, अगस्त 2024 नंदिनी सहकार योजना। यहां पर देखो, सेम ये स्टेटमेंट जो है यहां पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, ये देखो। ठीक है, the scheme is aimed at the assisting women cooperatives to take up business model based activities under the purview of the National Cooperative Development Corporation. सेम यहां देखो, aimed at assisting women cooperatives to take up business model based activities under the purview of NCDC। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है ये रहा। दूसरा देखो, नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहां पर देखो, नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट बाय वुमेन कॉपरेटिव्स। कब का है? अगस्त का है। कहां से पूछा है? पीआईबी से पूछा है। समझ में आया? कुछ जा रहा है दिमाग में कि कहां से मुझे करंट अफेयर तैयार करना है? आप सवाल पूछते हो कि कितने महीने से कितने महीने का पढ़ना है। तो भाई अभी तक तो जनवरी से जून का ट्रेंड चल रहा था, पर अब अगस्त। ठीक है, अगस्त से। ठीक। अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ऐसी ऐसी न्यूज को हम ट्रैक कैसे करें, हमें समझ में कैसे आए कि ये वाला काम का और ये वाला नहीं। भाई इसके लिए मैं बैठा हूं यहां पर, मैं सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो को ढंग से देखो और एंड तक देखो, एंड में सॉल्यूशन भी दिया मैंने। चलो, एक और आ जाओ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड। विज्ञान रत्न अवार्ड के अंडर जो राष्ट्र पुरस्कार दिया है वो किसको दिया है? तो सर इसको फिर से आप देखो, ध्यान से देखो। अगस्त 2024, सोच के देखो सर कि अभी तक जून से जनवरी के बीच में ही एक आधा मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जहां से 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर यहां देखो, अगस्त 2024 एग्जैक्ट एक साल पुराना, मतलब पूरा एक साल पुराना पीछे जाके इन्होंने अगस्त को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि 3 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको आपके सामने दिखा दिए। आप देख रहे हो, आपको चीज समझ में आ रही है? गोविंद राजन पद्मनंभन। ठीक है, ये इनका राइट आंसर है। सोर्स हमें समझ में आ गया। मेन चीज समझने वाली है कि मेरे को फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। ठीक है, चलो ये आपका अगस्त का हो गया। अब यहां पर आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू ग्रामीण भारत महोत्सव। ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रूरल पॉपुलेशन में? पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि इसका जो फोकस है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है और सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट का आंसर देना है कि ये सही है या नहीं है। अब ये जनवरी का है, ठीक है, ये तो चलो फिजिबल है, जनवरी वाला पॉइंट है। तो यहां पर देखो, पहला पॉइंट जो है वो यहां पर दिख रहा। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग रूरल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका जो मेन फोकस है, एड्रेसिंग एड्रेसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सेकंड वाला है। दोनों ही स्टेटमेंट है, बोथ हमारा राइट आंसर है। सोर्स जनवरी मंथ है हमारी जो रीच वाला मंथ है, और सोर्स है हमारा पीआईबी। ठीक है, पीआईबी की मतलब अभी ये कौन सा क्वेश्चन था? ये छठा क्वेश्चन था, और छठा 6 के 6 क्वेश्चन आपको मैंने पीआईबी से दिखा दिए। आगे आ जाओ। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव पूछ रहा है। भाई ध्यान रखना, जितने भी गवर्नमेंट के जो बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव्स हैं उनको एकदम टिप्स पर रखना। बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट्स, मिशंस, स्कीम्स। अब यूपीएससी वो पहले वाला यूपीएससी नहीं रहा जो लप्पू झप्पू से क्वेश्चन पूछता था, एक एक लाइन के अवार्ड वगैरह पूछ लिया है ना। एक लाइन में ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है ना। मतलब वो सिंपल वाले वैसे नहीं पूछ रहा है, अच्छे खासे मतलब अपना एक स्टैंडर्ड जो यूपीएससी सेट करता हुआ चला आया है ना, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा है। वो करंट अफेयर में भी आपसे जानकारी देख रहा है कि यार कितने समझदार हो आप सिर्फ रट्टू रट्टू तोता तो नहीं बन चुके हो। तो वो समझो, पूर्वोदय डेवलपमेंट। अब सीधी सी बात है कि इसका आंसर के लिए पहले आपको पूर्वोदय डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें फिर आपने कभी इस तरीके की चीजें, जितने हमारे बजट में कुछ विकसित भारत से रिलेटेड चीजें आई थी, वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये रहा हमारा पूर्वोदय प्लान। ये भी हमारा पीआईबी का क्लिप है मेरे भाई। और इसमें यहां पर क्लियरली मेंशन है कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं जो इस प्लान के अंदर हमारे हैं। कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है। कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका यहां पर पोस्ट है। तो भाई पीआईबी फिर से लीड कर रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इज आर करेक्ट। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में मुझे बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों स्टेटमेंट मैं आपको पीआईबी में दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, फरवरी की न्यूज है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में कह रहा है
क्या ये कवर करता है स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज को? भाई इसी चीज पर बेस्ड हमारा ये न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को में इंक्लूड किया गया था स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को, ठीक है, फर्दर मेक इन इंडिया को और प्रमोट करने के लिए इनको भी इंक्लूजन यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है कि स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड होंगी। उसके बाद ये सपोर्ट करता है क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी यहां पर आप देखोगे क्लियरली मेंशन है कि दिस मिशन विल आल्सो सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कह रहा है कि इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो ये भी सही है। तो देखो यार, अक्सर ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो मतलब देख के समझ में आते हैं कि ये तो यार सही होंगे, अक्सर आपको मालूम नहीं भी पता है उनका। अब जैसे थर्ड स्टेटमेंट है, भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कहीं ना कहीं वो पर्पस जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। ठीक है, तो ये थर्ड तो हमारा सही है लगभग। और फिर ये तो देखो यहाँ की नॉलेज से हमारा कवर होगा। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं, 1 2 3 इज द राइट आंसर। और सोर्स आपका फिर से PIB, PIB। ठीक है, ध्यान रखो भाई, PIB। तो अ, घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब देखो जब ये क्वेश्चन आया था तो मुझे भी बड़ा ऑड सा लगा था कि यार ये घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अब क्या हमें एक एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट और उनकी यूनिट्स भी याद रखनी होंगी क्या? मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे पावर प्लांट्स हैं, मतलब क्या मुझे सारी चीजें याद रखनी होंगी? तो फिर मैंने जब ये न्यूज चेक किया, जब मैं यहाँ पर इसको देखा, तो मैंने नोटिस किया कि यार PIB में एक न्यूज आई थी, मई की बात है। उसमें मेंशन था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेडिकेट किया नेशन को एक यूनिट 1 घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो एक तो पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा यहाँ पर एंगेजमेंट दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, और अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी चीज से लिंक हो गए तो यार वो ऑटोमेटिकली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए ये जो घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, ये थोड़ा जरूरी हो गया था। ठीक। तो भाई यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि पीएम साहब जो है डेडिकेट इन्होंने किया है घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहां पर? कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज यूपी। समझ में आई बात? कहां से पूछा है? PIB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आपको कहां से दिखाए? PIB से। अब देखो, क्वेश्चन आता है चांसलर ऑफ जर्मनी जर्मनी मिस्टर फेडरिक मर्ज के ऊपर। अब यार देखो, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मैं यहाँ पर ये चीज दिखाऊं, ये चीज प्रूफ करूं कि पेपर में करंट अफेयर आसान था या डिफिकल्ट था। नहीं, पेपर में करंट अफेयर डिफिकल्ट साइड था। और क्यों था मैंने बताया कि बेशक हम इसे आसान बोल सकते हैं, पर ये डिफिकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि यार मेरा जो जोन था वो जनवरी से लेके जून था, पर करंट अफेयर कहां से आ रहा है? नवंबर से आ रहा है, सितंबर से आ रहा है, उधर तीन क्वेश्चन अगस्त से आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज मैंने पढ़ी नहीं तो मुझे डिफिकल्ट लगेगी। दूसरी चीज, मैं अभी तक PIB को फॉलो ही नहीं कर रहा। मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? किसी ने मैगजीन पकड़ा दी, कहीं किसी ने कुछ चीज बता दी, मैं उन सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूं। मैं जो मेन कोर है, भाई यूपीएससी तो एकदम ऑथेंटिक सोर्स पर जाएगी ना। ये न्यूज़पेपर हिंदू, PI, ये इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे कहां से अपनी न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं? ये सारे कर रहे हैं PIB से। ठीक है, और PIB कहां से कर रहे हैं? हर किसी मिनिस्ट्री से उठा उठाकर सारा का सारा डाटा कलेक्ट करता है और पर डे के बेसिस पे सब दिखा देता है कि भाई इस मिनिस्ट्री के अंदर ये सब हुआ है। और उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो द हिंदू दिखा देता है। तो जो मेन चीज है, जो मतलब कोर है, वो हमारा PIB है। ठीक है, तो भाई इसीलिए चीजें डिफिकल्ट हो गई। तो पेपर में जो करंट अफेयर था ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, पर आगे हमें क्या करना है, मेरा एजेंडा बस इस वीडियो में यही है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आगे हमें करना क्या है। हम्म। और मैं कैसे आपको यहां पर इस चीजों में सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड में दिखाऊंगा सारी बातें। अब देखो क्वेश्चन आता है जर्मनी के चांसलर मिस्टर फेडरिक पर। अब यार ये चीज न्यूज में थी, ये नो डाउट न्यूज में थी, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी उस समय की, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा जर्मनी चांसलर नहीं है जो अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग में हार गया हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ आफ्टर आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके आगे कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये पहली बार था। अब यार मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार हो या दूसरी बार हो, पर जहां जिस जगह से ये क्वेश्चन आया है और जिस तरीके से आया है, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं इसको याद रखूं। ठीक है, आई नो आप में से बहुत बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जर्मनी के चांसलर की बात है। बिल्कुल यार होगी, पर ये इतना भी खास नहीं बन जाता है कि हमें इसको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो
बेशक जरूरी है यार, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि न्यूज़पेपर में आए और मुझे ये याद ही होना चाहिए। तो अगर आप में से बच्चों ने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया है तो अच्छा ही है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो, आपको ये चीज एग्जाम में पता होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, किसे अटेम्प्ट करना है और किसे छोड़ना है, और किसे छोड़ के परेशान होना है। ठीक है, बिना बात के हर क्वेश्चन को नहीं परेशान होना छोड़ के। अब देखो, ये यहाँ पर हमारे चांसलर के बारे में डिस्कशन था। ठीक है, आपके एग्जाम में पेपर में फेब के करंट अफेयर में मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया था। हालांकि इसको अगर आपने नहीं फोकस किया, साइड कर दो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब देखो, जल जीवन मिशन के बारे में क्वेश्चन आया है, स्कीम से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि स्कीम कितनी जरूरी है। ठीक है, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी स्कीम्स पर क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी आगे भी मैं दिखाऊंगा। तो भाई, जल जीवन मिशन स्कीम पर क्वेश्चन है। पहला ही स्टेटमेंट जो बात कर रहा है, स्टेब्लिश्ड इन द 2016 ईयर, यही गलत हो जाता है सर। ये स्टेब्लिश 2016 में नहीं, 2019 में हुई थी। और आपके द हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि जल जीवन मिशन जो है 2028 तक एक्सटेंड कर दी है। इसी इंपॉर्टेंस की वजह से ये क्वेश्चन आया है। एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन, ये फिर से रिपीट हुआ था पीआईबी में। ठीक है, 2019 है राइट आंसर, ना कि यहां पर जो मेंशन किया है 2016। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहां से, पीआईबी, फिर से पीआईबी से देखने को मिलता है। जल जीवन मिशन, ठीक है, मिशन हो गया, स्कीम्स हो गई, इनिशिएटिव्स हो गए, प्रपोजल्स हो गए। अब देखो, ये क्वेश्चन आया है, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द कंजर्वेशन। अब सर, इससे आसान क्वेश्चन तो आपके पूरे पेपर में कोई हो नहीं सकता। ये आपको भी पता है, एनवायरनमेंट को करंट से लिंक किया है। ठीक है, इसे एनवायरनमेंट का पार्ट भी मान सकते हो और करंट का पार्ट भी मान सकते हो। अब इसके पूछने का कारण मैं आपको बताता हूं कि 4 नई रैमसर वेटलैंड साइट इंक्लूड हुई थी। ठीक है, तो जब ये न्यूज़पेपर में आया था तो हमने प्रोवाइड भी किया था, चांसेस थे कि इन 4 पर पूछ ले। और उसने उससे भी आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो रैमसर है वो किससे रिलेटेड है। तो भाई, वेटलैंड से रिलेटेड है, सीधा सा आंसर है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ सर पैर लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाने वाली बात नहीं है। अब ये ऑपरेशन, अब देखो यहां दिमाग लगाने वाली बात थी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई में। ठीक है, मई में ऑपरेशन सिंदूर होता है। अब हमें लगा कि यार ऑपरेशन सिंदूर पर क्वेश्चन पूछेगा, और हमने ऑपरेशन सिंदूर पर नोट्स बनाते 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 किताबें भर दी भाई, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। कहीं कुछ आया ही नहीं। तो दिमाग देखो, मतलब हमें ना यार यूपीएससी को थोड़ा समझना होगा कि यूपीएससी कैसे खेलती है। कि अब मान लो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मैं उसके अलावा भी जो अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है, अदर ऑपरेशंस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन में रखूं। ठीक, एक मिनट। हम्म तो उसके अलावा भी जो अदर ऑपरेशंस हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, वो मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे ऑपरेशन कैक्टस है, रिडल है, मेघदूत है, सफेद सागर है। तो भाई, इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली, आसान नहीं है। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया अवॉइड करो। ठीक है, तो भाई इसका मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया कि कैसे ऑपरेशन रिडल सबसे पहला था, फिर कैक्टस आया, फिर मेघदूत और फिर सफेद सागर। ठीक है, तो इसकी ये क्रोनोलॉजी है। आंसर हमारा 2134 है, जिसने भी ये 2134 किया है वो सही किया है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब क्वेश्चन है कि कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज वाज द थीम। अब देखो यार, थीम कितने समय से ये लोग थीम पर ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। अब यहां पर देखो थीम पूछ लिया, और पूछने का तरीका भी देखो, मतलब यूपीएससी यूपीएससी इसलिए है कि एक है अदर एग्जाम्स जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सवाल पूछ लेते हैं, और वो क्वालिटी नहीं आती वहां क्वेश्चंस में। पर यूपीएससी के क्वेश्चन अगर वो सिंपल भी पूछ रही है, जैसे ये है, सिंपल भी पूछा पर क्वालिटी देखो इसकी। ठीक है, तो वो थीम पूछ रहा है, ये किसकी थीम है। तो भाई आंसर होगा यहां पर, मैं आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर है। मैं आपको सोर्स भी दिखाता हूं। देखो, आपके जनवरी के करंट अफेयर में पीआईबी में फिर से क्या देखा हमने, पीआईबी, पीआईबी में आपको यहां पर क्लियरली मेंशन किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025, और उसकी थीम यहां पर देखो। ठीक है, यहां पर थीम दिख रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिख रहा है 2025, पीआईबी के जनवरी के न्यूज़पेपर में ये आपका देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्कीम फोकस्ड ऑन डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भाई इसका आंसर जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। अब मैं आपको बता दूं, स्कीम्स पर, ठीक है, जो ये योजना है,
ये योजना है, इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइप की चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी जो स्कीम्स हैं, अब देखो इसका कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं मैं आपको दिखा सकता, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा है या कृषि विकास योजना है या परंपरागत योजना है, यार ये आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। आप न्यूज़पेपर आज का भी खोल लोगे ना, तो आज भी कुछ ना कुछ स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये तो ऐसी है कि भाई रोज आ रही हैं, मुझे रोज कहीं ना कहीं ना पढ़ते हुए एक अलग नोट्स इसके तैयार कर लेना है। तो मैं नोट्स का भी डिस्कस करूंगा एक अदर वीडियो में, अभी यहाँ सोर्सेस समझ लो पहले। उसके बाद देखो भारतमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, भारतमाला परियोजना है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो फीचर्स हैं क्या ये सारे सही हैं भारतमाला परियोजना में। अब यार ये कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है। आप देखोगे एनडीए 2023 में भारतमाला परियोजना पे सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहां पे वही चीज रोड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, वही सारी चीजें कनेक्ट कराई हैं। दो नए पॉइंट हैं जो कि ये भी पूरे सही हैं, तो आंसर मेरा 1 2 3 4 चारों सही हैं। भारतमाला परियोजना, आए दिन इस पर कुछ ना कुछ न्यूज रहती है। ठीक है, देखो यार न्यूज में तो बहुत कुछ रहता है। अब आप यूं कहोगे कि सर न्यूज में तो बहुत कुछ है, तो क्या सारा पढ़ना है? सारा नहीं पढ़ना है, एंड 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 का वेट करो, ठीक है, उसमें डिस्कस करूंगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज स्टैब्लिश्ड फर्स्ट, पहला इंस्टीट्यूट जो सबसे पहले स्टैब्लिश्ड हुआ। तो भाई ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, इन्होंने करंट से कहां से लिंक किया है हमें नहीं पता। अब आंसर मैं आपको बता देता हूं, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। वैसे तो करंट में मतलब मुझे अगर लिंक ही करना हो तो भाई बहुत तरीके हैं कि फाउंडेशन, इन्होंने अपना फाउंडेशन दिवस जो है सेलिब्रेट किया था, उसके बाद कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी जून में। ठीक है, तो उनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ इसको। पर बात वही है कि वो बिना सर पैर के जबरदस्ती रिलेट करने वाली बात हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर ये नहीं किया है तो अभी ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा डायरेक्ट ऐसा सोर्स नहीं है कि मेरे करंट अफेयर में मैं इसको पढ़ता ही। ठीक है, अगर ये फाउंडेशन वाली बात है तो यार ऐसी ना जाने कितने इंस्टीट्यूट है जिनके फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं था कि आपको पता ही होना चाहिए, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। मैंने यहां पर आपके साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस करे, ये 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और 17 में से अगर मैं पूरे काउंट करता हूं दोस्त, तो एक दो, स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आएगा, मैं काउंट करके बताता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 12 और 13। भाई 17 में से, यहां पर देखो, 17 में से, आउट ऑफ 17 मेरे 13 क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीआईबी से हैं, पीआईबी से हैं। तो अब आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है, कोई इधर उधर की मैगजीन या फिर पीआईबी? ठीक है, देखो भाई, कई सारे सवाल हैं कि कितने महीने का करंट अफेयर फॉलो करना है, फिर फॉलो करना है तो कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं सारी चीजों पर काम करूंगा, सारी चीजों पर बताऊंगा। पर सब कुछ शुरू करने से पहले ना एक ये चीज समझो कि यार हम लोगों से एज अ इंस्टीट्यूट, मतलब मैं बात कर रहा हूं एज अ इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बच्चे इंस्टीट्यूट पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं? यार भरोसा तब होगा जब आप कुछ इस तरीके से एनालाइज करके बच्चों को दिखाओगे कि यार देखो ये चीज है, ये एग्जैक्ट सोर्स है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं इनको फॉलो करता था और इनको अब और अच्छे से फॉलो करूंगा। देखो यार पीआईबी ऐसा बात नहीं है कि हम पूरा होलिस्टिक 100% कवरेज यहां पर पीआईबी का देते थे हमारे गेम चेंजर में, मैं नहीं कहता यार। पर अब क्योंकि ये जो पेपर हमने देखा, यहां पर हमने नोटिस किया कि 13 क्वेश्चन पीआईबी से पूछे जा रहे हैं, तो सर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपकी पीआईबी मैं तैयार करा के दूंगा। पहले मैं क्यों नहीं करा रहा था? पहले मेरा कवरेज था 50 to 60%। कारण समझो यार, पहले उतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, सीएससी में रिक्वायरमेंट थी, तो जितनी थी उसके बेसिस पे मैं 50 60 ले रहा था। अब 100% लूंगा। पहले हम लोग क्या फोकस कर रहे थे कि जनवरी से लेके जून, हालांकि मैंने पीछे के भी कवर करवाए थे मैगजीन में, पर आपने वीडियोस अगर देखी होंगी, फॉलो की होंगी, आपको लगा होगा कि यार बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखी। तो भाई वो इस वजह से क्योंकि आप फॉलो कर रहे थे जनवरी से लेके जून तक, पर करंट अफेयर कहां से आ रहा है? करंट अफेयर पीछे अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर वो भी पूछ रहा है यार। तो फिर ये मेन रीजन है जो आपको करंट अफेयर ज्यादा इधर उधर नहीं देखने को मिला। और अब क्या करना है वो भी आपके सामने है। अब देखो मैंने यहाँ सारे टॉपिक ये लिख दिए हैं, पूरी लिस्ट रेडी कर दी है कि कहां से कौन से मंथ से क्वेश्चंस आए हैं। टोटल 17 क्वेश्चन है, सारे मंथ मैंने यहां पर लिखे हैं। और इसको कंक्लूड करते हुए अगर मैं आपके सामने एक पिक्चर रखूं ना बहुत क्लियर, तो यार देखो अगस्त के भी क्वेश्चन है, सितंबर के भी हैं, अक्टूबर के भी हैं, नवंबर के भी हैं, और इधर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के तो नहीं है, मई के भी हैं और जून के भी
एक आधा मिल ही जाएगा। तो अगर मुझे आप सवाल पूछो मुझसे कि भैया सर मुझे ये बताओ कि मुझे अब करंट अफेयर कितने महीने से कितने का करना है, तो देखो यार भाई, मत पूछो किसी से, तुम्हारे सामने सोर्स मैंने दिखाया है, और इस सोर्स को देखते हुए मुझे सीधा समझ में आ रहा है कि मुझे अगस्त, ठीक है, अगस्त 2025 से लेके यहां पर मैं कहूंगा जुलाई, ठीक है, पूरा जुलाई, इसके पीछे भी कारण है कि मैं क्यों जुलाई बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है, ये मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ठीक है। सोर्स मैंने आपको दिखा दिए, मैंने प्रूफ के साथ चीजें रखी हैं ताकि आप भरोसा करो, भरोसा करो मुझ पर और मेरे कंटेंट पर, ठीक है। तो अगस्त 2025 से जुलाई 2026। अब कौन से टाइप का करंट अफेयर इंक्लूड करना है, ज्यादातर हमें मिशन रिलेटेड, ठीक है, कोई मिशन है और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है या पीएम से रिलेटेड है, स्कीम्स, सरकारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, आपका जो पोलैंड के साथ कॉपरेशन, फिर आप देखोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने उसमें यहां पर देखो एससीओ और वो जो आसियान सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक क्रोनोलॉजी पर भी क्वेश्चन आया था, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो कोर करंट अफेयर का पार्ट ना होकर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में इंक्लूड कराया मैंने। तो उसको भी हमें कवर करना है आईआर वाले पार्ट में, मैं सब करवाऊंगा, ठीक है। बस अभी समझो कि आपको जब नोट्स बनाने हैं वो कैसे करने हैं। अवार्ड्स, आपने देखा दो अवार्ड पूछे थे, हेग अवार्ड और एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। पीएम्स के इनोग्रेशन, ठीक है, यहां पर ग्रामीण महोत्सव, उसके बाद हमारा जो पावर पॉइंट था, ठीक है, पावर प्लांट था, वो यहां पर पीएम्स इनोग्रेशन में आ जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे कि हमने देखा। तो कई सारे क्वेश्चंस यहां पर मैंने आपको दिखाए, इन टॉपिक से पूछे हैं, ये टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कितने मंथ से कितने मंथ का फॉलो करना है, कौन कौन से टॉपिक फॉलो करने हैं, और फाइनली सॉल्यूशन एक बार और ढंग से आपको समझा देता हूं। देखो मेरे भाई, या तो फॉलो करो पीआईबी, ठीक है, बिल्कुल एकदम दिमाग खोल के पीआईबी में लग जाओ अच्छे से कि भाई पीआईबी फॉलो करना है, सर ने कह दिया, ठीक है, या तो फॉलो करो पीआईबी, या फिर एक आसान रास्ता बताता हूं क्योंकि यहां लगेगी बहुत मेहनत। आपको रोजाना शाम को बैठ के 50 से 60 न्यूज क्लिप्स को खोलना होगा, देखना होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट में भी इसको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, नोट्स कैसे बनाने हैं, बड़ी सरदर्दी होगी। तो या तो आप ये फॉलो करो या फिर ज्वाइन करो अचीव सीएपीएफ के टेलीग्राम को, कोई पेड कोर्स नहीं कुछ नहीं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है अचीव सीएपीएफ का, ये रहा देखो, ठीक है, ये रहा यहां पर अचीव सीएपीएफ, इसको जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है, अचीव सीएपीएफ का टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर मैं आपको डेली 5 क्वेश्चंस के क्विज कराना शुरू करूंगा। देखो यार, रोज 5 5 क्वेश्चन करते करते 30 दिन, और 30 दिन के बाद वो 300 दिन, मतलब 8 महीने, और तो भाई अच्छा खासा नंबर हमारा तैयार हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो अगले 8 महीने तक जब मैं आपको डेली पीआईबी से 5 5 क्वेश्चंस भी कराना शुरू करूंगा, तो सर बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा हमारे क्वेश्चंस का, हमारे करंट अफेयर्स का। तो एक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ। दूसरी चीज यार, एक नया इनिशिएटिव में लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि पीआईबी का वीकली बेसिस पे आपको एक वीकली सेशन में प्रोवाइड कराऊं, वीकली सेशन पीआईबी का, ठीक है, पीआईबी कह लो या फिर कंप्लीट करंट अफेयर सेशन, और एक मंथली सेशन आपको कंप्लीट, ठीक है। एक तो हम हफ्ते में मतलब महीने में 4 हफ्ते 7 7 दिन के को कवर करते हुए चलेंगे, फिर जैसे ही मंथ कवर होगा हमारा एक मंथली कवरेज भी आ जाएगा जो उस पूरे के पूरे मंथ को भी कंप्लीट करके साइड कर देगा। तो ये चीजें मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ लेकर चलूं, ये 3 चीजें। अब यार बात वही है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंसान प्रोजेक्ट्स तभी लेकर चलता है, नई इनिशिएटिव तभी लेकर चलता है जब आपका सपोर्ट हो, ठीक है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट होगा तभी मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। तो बात यह है कि भैया पहले तो कमेंट सेक्शन में क्लियरली ये मेंशन करो कि आप सपोर्ट में हो, आप ये चीजें करोगे, देखोगे, साथ में जुड़ोगे, तभी मैं ये सारी चीजें लेकर चलूंगा, ठीक है। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है करंट अफेयर विद अचीव सीएपीएफ, करंट अफेयर विद अचीव सीएपीएफ आपको मेंशन करना है, ठीक है। पीआईबी के साथ जो जा रहा है वो पीआईबी लिख दे डायरेक्ट, और जो अचीव सीएपीएफ के जा रहा है वो अचीव सीपीएफ लिख दे। मुझे दिख जाएगा कि यार आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो और मैं आपके भरोसे पर कायम रहूंगा और मैं इस पर काम करूंगा, ठीक है। मैं पीआईबी को 100% कवरेज लूंगा। दो चीजों पे काम करना है, एक तो मंथ, अभी तक हम जून और अगस्त लेकर चल रहे थे, जून से लेकर जुलाई तक।
अब मैं क्या करूंगा कि मैं पीछे 4 महीने और, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, नवंबर भी, दिसंबर भी, 5 महीने का वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, वो कवरेज बढ़ा दूंगा। और दूसरा, अभी तक हम सिर्फ 30 40 50% पीआईबी लेकर चल रहे थे, अब मैं उसको 100% कर दूंगा, क्योंकि ये एनालिसिस आपके सामने है। तो ये काम करना है। बाकी भैया जो गेम चेंजर में जुड़े हुए हो, उनको पीडीएफ आपकी डेली मिल ही जाती है, हर 2 दिन पे आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती है। तो गेम चेंजर का आपको ये एक फायदा है। बाकी जो गेम चेंजर में नहीं भी है भाई, ये वीकली सेशन, मंथली सेशन, डेली क्वेश्चन क्विज आपको मैं दूंगा ही। आप जाकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आई होप यार ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। मैंने ऑलमोस्ट जितना यहां पर कवरेज हो सकता था वो सब मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर में हम लोग क्या कर सकते थे। यार करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे मेरी आई एम रे वाली आईडी पर मैसेज करो। ठीक है, हमें कॉल करो, कहीं पर कोई समस्या आ रही है। बस यार ये करंट अफेयर वाले चीजों पर वर्क करो, क्योंकि जीएस के हर सेक्शन पर इंसान, बच्चा जो है वर्क कर रहा है, पर जो काम नहीं कर रहे वो है करंट अफेयर पे। ठीक है, आपको भी पता है कि कितने बच्चों को करंट अफेयर टफ लगा, पर यार आप देखो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 में से 13 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने यहाँ बजट तो इंक्लूड करा ही नहीं अभी तक। एनवायरमेंट के भी कुछ चीजें थे जो मैं आपको एनवायरमेंट के सेक्शन में कवर कराऊंगा, तो वो भी अगर इंक्लूड कर लूँ ना, तो 25 अगर टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके न्यूज़पेपर से ही हो जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन। तो भाई 20 मतलब 40 नंबर, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर सर, फर्क अलग ही क्रिएट कर देगा आपकी सिलेक्शन में। तो यही था मेरा सेशन। आई होप आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो। सर काफी टाइम लगा इसको तैयार करने में, काफी मेहनत लगी। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि करंट अफेयर विद अचीव सीएपीएफ कमेंट से आप हमारे साथ करंट अफेयर्स के लिए चलना चाहते हो। ठीक है, तो फिर हम इस पर भी काम करना शुरू करेंगे। मैं गेम चेंजर में तो ये काम कर ही रहा हूं, बट फ्री फ्री सेशन भी फिर हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।